हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। टुडे वी विल बी स्टडिंग एन एपिटाफ चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th बिहार बोर्ड। चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं सारे चीज़। द चैप्टर इज़ रिटन बाय वॉल्टर डिलामेयर, ही द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। और चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ है वॉल्टर डिलामेयर। वॉल्टर डिलामेयर was born in village of चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड। करे वॉल्टर डिलामेयर का जन्म was born in जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट। कैंट एक सिटी है, उस में एक विलेज है, वहाँ उस विलेज में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ही लॉस्ट, वो खो दिए, हिज फादर एट द एज ऑफ 4, 4 वर्ष की आयु में अपने पिताजी को खो दिए। एंड हैड टू मूव, और मूव करना पड़ा, जाना पड़ा, विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ, टू लंदन, लंदन जाना पड़ा केंट सिटी को छोड़ के उनको। ही इज़ नोन, वे जाने जाते हैं, वह जाने जाते हैं क्यों? फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, अपने सेंसिटिव कंसर्न, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील बातों को लेके वो जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बारे में कुछ वो ऐसे लिखते हैं सेंसिटिव चीज़ें जिसके कारण वो जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में भी वो काफ़ी चीज़ें लिखते हैं जिससे वो जाने जाते हैं। सुपर नेचुरल का मतलब हो गया यहाँ पे दोस्तों कि कोई ऐसी चीज़ें दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड थ्रू साइंस, साइंस से हम जिसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। अलौकिक चीज़ें, दिव्य चीज़ें, दिव्य शक्ति, ऐसी चीज़ें को सुपर नेचुरल बोला जाता है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, जो उनका 2 बुक है उनको भी याद रखना है आपको। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये बुक, एंड पीकॉक पाई, पीकॉक पाई, ये 2 जो बुक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। डिपिक्ट मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स की दुनिया को दिखाते हैं। इसमें ड्रीम्स, स्वप्न के बारे में बताया गया होगा। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलैंकली, करें कि इस पोएम्स में भी, इस सॉन्ग्स में भी, गीत में भी क्या है? एक मेलैंकली की भावना दिखाई देती है। मेलैंकली का मतलब उदासीपन की भावना, अकेलापन की भावना महसूस होएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। मतलब राइटर जो है कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं अपने पोएम में। इस पॉइंट को भी याद रखना है, मेलैंकली। द पोएट मेक्स अस, पोएट हमें बनाते हैं, हमें जानकारी देते हैं क्या? अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ मतलब अभी की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें लोग कैसे इनह्यूमन मतलब अनकाइंड हो गए हैं। उसके अंदर कोई दयालु नाम की चीज़ नहीं है, दयालुता नाम की चीज़ नहीं है, ब्रूटल हो गए हैं, क्रूर हो गए हैं, वो बता रहे हैं अपने पोएम्स के थ्रू। ही शोज, वो दिखाते हैं, हिज जीनियस, वो अपनी जीनियसनेस, वो अपनी टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को दिखाते हैं। बाय इनविंसिंग, दर्शाते हुए, दिखाते हुए, रिवील करते हुए, फ्रेश इंटरेस्ट इन द ओल्ड थीम्स, वे अपने टैलेंट को कैसे दिखाते हैं कि जो ओल्ड थीम है, जो पोएम पुराने थीम पे लिखे गए हैं, उसी को फ्रेश तरीके से, नए तरीके से लिखते हैं वो। जैसे कोई चिल्ड्रन पे लिखते हैं, कोई पॉलिटिक्स पे लिखते हैं, कोई विलेज लाइफ पे लिखते हैं, कोई टाउन लाइफ पे लिखते हैं। तो ये थीम है, उन्हीं को वो नए तरीके से लिखते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, उसको सम्मान किए थे क्वीन एलिजाबेथ। किससे? किस प्राइज से? विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। ये एक प्राइज़ है, ऑर्डर ऑफ मेरिट इंग्लैंड के, इस प्राइज़ से उनको 1953 में सम्मानित किया गया था। ये आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इस चीज़ को भी पढ़ लेना ज़रूरी है ताकि पोएम आपको अच्छे से समझ में आए। कह रहा है ब्रैकेट में, द किंग्स एंड रूलर्स बिल्ड मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। करे किंग्स और मेमोरियल बिल्ड में, जो किंग्स होते हैं और रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, वो बनाते हैं, बिल्ड मेमोरियल्स, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े स्मारक बनाते हैं, इन द मेमोरी ऑफ की याद में, इन द मेमोरी ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस, अपने प्यारे इंसान, जो उनके जब कोई प्यारे इंसान है, लव्ड वन जो है, वो अगर मर जाते हैं तो उनके
याद में क्या बनाते हैं, एक मेमोरियल बनाते हैं, बहुत बड़े स्मारक बनाते हैं, मकबरा बनाते हैं। हाउ डू कॉमन मैन रिमेंबर देयर फ्रेंड्स, करे कि हमारे जैसे कॉमन मैन, साधारण पीपल अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, एंड रिलेटिव्स, संबंधियों को, हु हैव डाइड, कैसे याद करते हैं, जो मर गए हैं उनको कैसे याद करते हैं, हम लोग कैसे याद करते हैं। अगला बताया गया है, यू माइट हैव कम अक्रॉस, शायद आप इनसे ज़रूर मिले होंगे, किनसे, सम लाइन्स ऑफ वर्स, कविता के कुछ वर्स से, कुछ लाइन से, पंक्तियों से ज़रूर मिले होंगे। रिटेन ऑन अ ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, कब्र पे लिखे हुए इन पंक्तियों से आप ज़रूर मिले होंगे। और ऑन अ मेमोरियल, और मेमोरियल पे भी स्मारक पे भी कुछ लाइन लिखे होते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई मर जाते हैं है तो वहाँ पर ईंट का कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और वहाँ पर पर्सन के बारे में लिख दिया जाता है कि ये पर्सन कौन था, कहाँ जन्म हुआ था, उन्होंने ये क्या हुआ, राष्ट्रपति था या प्रधानमंत्री था या कोई भी पर्सन था। जैसे आप ताजमहल के बारे में जानते हैं कि वो एक मेमोरी है, किसके मेमोरी है वो, किसका है वो, तो मुमताज़ महल की है, जो शाहजहाँ ने बनाया था। वहाँ पे मुमताज़ महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज़ दैट कॉल, वहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है ना, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है एपिटाफ, जो इस चैप्टर का नाम है। व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंट, इसका क्या महत्व है, इससे हमको ये पता चलता है कि पर्सन कौन था, उन्होंने क्या क्या अचीव किया था अपने लाइफ में, तो ये सब चीज़ के बारे में हमको पता चलता है। चलिए आगे पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। Here we go, and we can see this is very small poem, so we'll understand each and every line. Here lies a most beautiful lady, यहाँ राइटर वाल्टर रिलामेर कहते हैं हेयर लाइज मतलब यहाँ लेटी हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर औरत लेटी हुई है, कहाँ, ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में, या ग्रेव में, कब्र के अंदर एक लेडी जो लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है वो एक ऐसी लेडी थी जिसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था, एक मनमौजी टाइप की पर्सन थी वो, एक बहुत ही चीरफुल पर्सनैलिटी, हंसमुख टाइप की पर्सन थी, जो घूमना फिरना काफ़ी पसंद था। एंड वो ज़्यादा कमिटेड नहीं थी, मतलब कोई चीज़ को लेके कमिटेड, प्रतिबद्ध नहीं थी कि ये काम करना है तो करना ही है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो, खुश रहने वाली थी, टेंशन लेने वाली लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं थी वो। आई थिंक, राइटर बोलते थे मुझे लगता है, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी थी। राइटर को ऐसा फील होता है, वो हो सकता है कि उनकी वाइफ ही हो, लेकिन यहाँ कुछ बताया नहीं गया, तो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से बता रहे हैं उनकी वाइफ ही होगा। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्रीज, कि ऐसी इतनी सुंदर थी कि वेस्ट कंट्री जो पश्चिमी देश हैं, शायद ही उन देश में कोई ऐसी लेडी हो, इतनी सुंदर लेडी हो। वेस्ट कंट्रीज मतलब यहाँ हो गया यूरोपियन कंट्रीज़, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सारे वेस्ट कंट्रीज हो गए। बट ब्यूटी वैनिसेस, वैनिसेस का मतलब है कि गायब हो जाना, इसको आप मीनिंग को याद रखेंगे, गायब होना। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि बट ब्यूटी वैनिसेस, जो सुंदरता है ना वो गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ब्यूटी पासेस, जो सुंदरता है वो गायब हो जाती है एक दिन। हाउएवर, चाहे जैसे भी हो, रेयर रेयर इट बी, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, रेयर क्यों ना हो, दुर्लभ क्यों ना हो, चाहे हज़ारों में आप एक सबसे ज़्यादा सुंदर क्यों ना हो, सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी एक दिन। एंड वेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब है यहाँ पे डाई, मरना, करें कि जब मैं मर जाऊँगा, राइटर बता रहे जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्रीज, इस वेस्ट कंट्रीज की लेडी जो है, इसको कौन याद रखेगा अगर मैं मर जाऊँगा तो। इसका मतलब कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है इसको याद करने के लिए। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन आंसर है, बस 1-2 मिनट में हम इस क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। Here the question based on the current poem. Let's see, are we able to give answer or not. Here true false है, यहाँ देखते हैं। The poet expresses his sad feeling for a lady, क्या जो पोएट है वो अपने सैड फीलिंग्स बताते हैं, क्या उसको लेके उदास है, लेडी को लेके, यस वो उदास है, क्योंकि बोल रहे हैं जब मैं मर जाऊँगा तो उन्हें कौन याद करेगा। और ये बताते हैं कि ब्यूटी भी ये दिन ख़त्म हो जाते हैं।
द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, नॉर्थ कंट्री से लेडी बिलोंग करती है? बिल्कुल नहीं, वो तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती है, पश्चिमी देश से बिलोंग करती है वो। ये फॉल्स हो गया। द पोएट कंसीडर्स, पोएट मानते हैं, हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि उसको सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी मानते हैं। डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा सुंदर लेडी मानते हैं। ब्यूटी रिमेन्स, ब्यूटी रहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, अगर हम अच्छे से देखभाल करें ब्यूटी को तो क्या वो हमेशा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो एक उम्र के साथ ख़त्म हो जाएगी। फॉल्स है। देर आर अदर पर्सनस, कोई और भी पर्सन है, हूँ ऑल्सो नो द लेडी, जो उस लेडी को जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि पोएट बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा तो कौन इसे याद रखेगा। इट मीन्स देर इज़ नो अदर पर्सन देयर। द पोएट फील्स, पोएट को लगता है दैट आफ्टर हीज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, उसको कोई याद नहीं करेगा उनके मरने के बाद उस लेडी को। डेफिनेटली ट्रू है, बिकॉज उसको लगता है कि कोई भी याद नहीं करेगा उनको। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, सॉरी, जिनको हम देख रहे हैं इजीली कर जाएंगे, ओरली हम इनको बोल दे रहे हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द लेडी लाई, कह रहे लेडी जो है कहाँ सोई हुई है? तो लेडी जो है ग्रेवयार्ड में सोई हुई है। आप बोल सकते हैं द लेडी इज़ लाइंग इन द ग्रेव। अगला है, हाउ डज सी लुक टू द पोएट, करें कि वो जो लेडी है पोएट को कैसा लगता है? द लेडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार वो लेडी क्या है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अगला है, वाज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, क्या वो एक काइंड हार्टेड और कंसिडरेट का मतलब है दूसरों के बारे में सोच विचार करने वाली पर्सन थी, लेडी थी? तो वो इसकी जानकारी हमको उस फ्रेज से मिलता है जहाँ पे पता चल रहा है कि वो लेडी बहुत ही मनमौजी थी, बहुत ज़्यादा काइंड नहीं थी और ना ही तो ज़्यादा सोच विचार करने वाली थी, कंसिडरेट भी नहीं थी। द लेडी वॉज नॉट काइंड एंड कंसिडरेट एज सी वॉज शी यूज टू लाइक रोमिंग हेयर एंड देयर। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल का मतलब क्या है? व्हेन आई क्रम्बल का मतलब है व्हेन पोएट डाइज, जब पोएट मर जाएगा, इसका मतलब ये है। देन नो बडी विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट। Okay guys, I hope I could make you understand. This was my first video. Thanks to watch. Have a good day. Bye bye.